दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारे रामायण महाभारत में कहीं पर भी रात में शादी का जिक्र नहीं है। चाहे आप किसी भी कथा को उठाकर देख लो। अगर अपने ग्रंथों की बात करें तो द्रौपदी माता, कुंती माता, सीता माता, पार्वती या कोई भी विवाह सब सुबह ही हुए हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल में भी दिन में ही शादी होती है। तो आखिर उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार में रात में शादी क्यों होती है, जबकि रात्रि में मंगल कार्य वर्जित हैं और रात्रि को निशाचर काल माना जाता है, अर्थात राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व रात में बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर भारत के सनातन धर्म के लोग रात्रि में विवाह करने लगे। आखिर क्या कारण है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो मैं आपको बता दूं, यह परंपरा तब शुरू हुई जब मुगलों ने भारत में अपना पैर जमाना शुरू किया। मुगल आक्रमणकारी अपने तलवार के बल पर एकमात्र हिंदू रियासत धन संपदा ही नहीं लूटते थे, बल्कि सनातनी स्त्रियों को भी उठा ले जाते थे। उनकी बर्बरता इतनी चरम थी कि इतना ज़्यादा परेशान करने लगे थे कि स्त्रियों को बाहर निकलने पर भी रोक दिया गया था, क्योंकि वह राक्षस थे जिस किसी हिंदू सनातन स्त्रियों को बाहर पाते थे उठा ले जाते थे। इसी वजह से स्त्रियों को घर से ही नहीं निकलने देते थे और इन्हीं कारणों से पर्दा प्रथा यानी घूंघट प्रथा यहीं से शुरू हो गई थी। उस समय दिन में विवाह नहीं हो पाते थे, क्योंकि विवाह के समय उसके सैनिक आते थे और स्त्रियों को उठा ले जाते थे। उस समय दुल्ला भट्टी ने अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए। सबसे पहले दुल्ला भट्टी ने ही रात्रि में विवाह कराया था। उस समय रात्रि में विदाई हो जाती थी और डोली के साथ लोग तलवार और शस्त्रों के साथ लोग चलते थे ताकि मुगल सैनिकों से लड़ सकें। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से बचने के लिए सनातनी रात्र के अंधेरे में विवाह करने पर मजबूर होने लगे। लेकिन रात्रि में विवाह करते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि नाचना, गाना, दावत, जयमाल आदि भले ही रात्रि में हो जाए, लेकिन वैदिक मंत्रों के साथ फेरे प्रातः ही हो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में रात्रि विवाह का पूर्ण खंडन किया है। और वहीं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार भी हिंदू गायत्री परिवार में विवाह दिन में ही संपन्न किए जाते हैं। आज इस बात को सोचकर ही दुख होता है कि हम भारत के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग, जबकि 400 साल हो गए हैं मुगल यहाँ से चले गए हैं, किंतु आज भी उसी परंपरा को मानकर उसे चला रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रथा पर आप सब एक बार अवश्य विचार करें। दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।